ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये सेम वही डिवीजन एल्गोरिथम है जो हम लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ एक, जैसे ये 7 है, अगर इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे हम लोग डिवाइड करते थे, 2 इंटू 3 करते थे, यानी 6 आता था यहाँ पे, और यहाँ पे जब माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो कितने आते थे, यहाँ पे 1 आते थे। तो इस 1 को हम लोग क्या बोलते थे, इस 1 को हम लोग बोलते थे रिमाइंडर। इसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर बोलते थे। ठीक है, अच्छा, इस 3 को क्या बोलते थे, इस 3 को हम लोग बोलते थे कोशेंट बोलते थे, कोशेंट बोलते थे ना। अच्छा, इस 2 को हम लोग क्या बोलते थे, डिविजर बोलते थे, डिविजर बोलते थे। और इस 7 को क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे ना। ऐसे ही डिवाइड करते थे हम लोग 5th क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इस 7 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसको 7 को 2 इंटू 3 और प्लस 1 ऐसे ही लिखते थे ना। तो देखिए, अब 7 को हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये 7 क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू 2 क्या है, डिविजर इंटू 3 क्या है, कोसेंट प्लस 1 यानी रिमाइंडर। तो ये आपके क्या आ गए, ये एक क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हम लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा है। अब हमें इसी चीज को क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, डिवाइड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, इतना से। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइड किसको करना है, इस पॉलिनोमियल्स को करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे डिविडेंड हो जाएंगे। और बाई किसके द्वारा करना है, इसके द्वारा, इस पॉलिनोमियल्स के द्वारा, तो ये क्या हो जाएंगे, डिविजर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, डिविडेंड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब हमें डिवाइड किसको करना है, किससे डिवाइड करना है, डिविजर क्या है हमारा, ये हो जाएंगे। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब भी लिखेंगे ना पॉलिनोमियल्स को, तो कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। सबसे पहला डिग्री एक्स पर पावर लिखेंगे पहले, उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो डिविजर है, यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 2x और फिर लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, तो इसको अरेंज ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिवाइड करना है। चलिए मैं कोसेंट के लिए ऊपर ही ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, डिविजर का। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। इसकी पहले टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे जो डिविडेंड है, इसके फर्स्ट टर्म क्या है, 3x³ है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टर्म ले लेते हैं डिविडेंड के, यहाँ पे ये रफ वर्क में आएगा, याद रखिएगा, ये पूरे रफ वर्क में है। ठीक है, ये कितने हैं, 3x³ है। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में इसके फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, क्या है, डिविजर के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ले लिए एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों को जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितने आएंगे, कट के कैंसिल होके कितने आ जाएंगे, 3x आएंगे ना, 3x। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3x ही है, तो अब इस 3x से क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो मैं कोशेंट के रूप में इसको लेंगे 3x को, तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 3x। ठीक है, अब इस 3x से क्या करते हैं, जो डिविजर है मेरा, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 3x³, फिर 3x इंटू 2x कितने आ जाएंगे, 6x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, फिर इंटू 3x इंटू 1, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 3x आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सबका नीचे वाले का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, तो ये माइनस साइन हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या है, प्लस साइन है, तो ये माइनस साइन हो जाएंगे। यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो ये माइनस साइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस 3x³, यहाँ पे माइनस 3x³, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस 5x स्क्वायर बचेंगे ना, 5x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो अभी कितने बचेंगे, माइनस x बचेंगे।
अब यहाँ पे 5x को कॉपी कर लेंगे, यानी प्लस 5 को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब आगे हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म क्या है -5x² है, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म क्या है x² है, तो इसके x² ले लिए। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, तो कितने बचेंगे यहाँ पे -5 बचेंगे, x² से x² कैंसिल, -5 बचेंगे ना। तो अब इस -5 को यहाँ कोसेंट वाले में लिखिए, यहाँ पे -5, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस -5 से आप डिवीजन में मल्टीप्लाई कीजिए, तो -5 × x² कितने आ जाएंगे -5x², तो ये आ गया -5x², ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, -5 + 2x कितने आ जाएंगे -10x, तो ये -10x आ गए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, -5 × 1 कितने आ गए -5 आ गए। अब फिर क्या कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे का पूरा साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएंगे, ये भी माइनस है तो ये प्लस आ जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएंगे। अब देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -5x², ये +5x², दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे -x है, नीचे क्या है +10x है, तो कितने आ जाएंगे 9x आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होंगे +5 है, नीचे भी +5 है, तो +10 आ जाएंगे ना, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमको देखना क्या है, अब अगेन लगाने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों की डिग्री चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डिविजर है इसकी डिग्री कितनी है, हमने क्या बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ x डिग्री होता है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है कम है, तो ये क्या हो जाएगा, अब डिवाइड अगेन नहीं लगेंगे, तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, ये 9x + 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन यही आ जाएंगे 3x - 5 हो जाएंगे। अगेन डिवीजन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जब डिविजर की डिग्री ज्यादा है रिमाइंडर से तो आप डिवाइड नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे डिग्री क्या होती सेम होती तब लगा सकते थे, या फिर रिमाइंडर की डिग्री अगेन ज्यादा आता तो फिर अगेन डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्या है कम है, तो आप डिवाइड नहीं लगेगा, यहीं तक स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे रिमाइंडर हो जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर हो गए 9x + 10 और कोसेंट होंगे 3x - 5। अच्छा याद रखिए ये रफ वर्क है, ये आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख के आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं 2.3, वहीं पे जो कंसेप्ट होंगे वहां पे हम बताते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 है, कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाई पॉलिनोमियल्स gx, ठीक है। px को डिवाइड करना है किससे gx से, एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है px ये पॉलिनोमियल्स गिवन है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx गिवन है x² - 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे हम यहाँ पे ऊपर लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा डिविजर है, ये डिविडेंड है, तो देखिए अब क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, इसके फर्स्ट टर्म देखेंगे, इसके फर्स्ट टर्म क्या है x³ है और इसके फर्स्ट टर्म क्या है x² है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x आएगा, तो यहाँ पे क्वोशिएंट पे x लीजिए, अब इस x से इनमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने आ जाएंगे x × x² कितने आएंगे x³ आएंगे, ठीक है। अच्छा अब कितने आएंगे -2x आएंगे, -2x, ठीक है। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कितने बचेंगे ये -3x² आ जाएंगे, -3x²। अब देखिए यहाँ पे कितने 5x हैं और यहाँ पे +2x हैं, तो कितने आ जाएंगे +7x आ जाएंगे, ठीक है, और -3 आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x है तो ये 5x 2x के साथ जुटेगा, ठीक है ना, ये -3x² एज इट इज आपका क्या होगा कॉपी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आप क्या करेंगे इसका फर्स्ट टर्म लेंगे। अच्छा ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है -3x² है। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म कितना है x² है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, तो यहाँ पे क्वोशिएंट पे लिखेंगे -3। अब -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3x² आ जाएंगे, -3x²। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -2 कितना आ जाएंगे +6 आ जाएंगे, तो ये +6 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको साइन चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस आ जाएंगे और ये कितना आएंगे प्लस से माइनस आ जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, ये -3x² + 3x² कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे +7x एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -6 है, तो ये -9 आ जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए डिग्री, मैंने बताया था इसकी अब डिग्री देखना है। अब अगेन डिवाइड करने के लिए क्या देखेंगे, डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है 1 है और इसकी डिग्री डिवीजन की डिग्री 2 है, तो आप डिवाइड नहीं लगेगा। तो इतना ही पे हम स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड कोसेंट एंड रिमाइंडर इज, अब लिख दिया हेंस रिक्वायर्ड कोसेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। ये आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x4 px गिवन है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे gx देखिए अरेंज नहीं है, यहाँ पे अरेंज करके हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको डिविजर को अरेंज करके लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, और ये हमारे डिविडेंड है। अब इसको डिवाइड करते हैं। आगे क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, x4 है और इसके क्या है फर्स्ट टर्म डिविजर के x स्क्वायर है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कोसेंट के जगह पे लिखेंगे x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिविजर में, तो कितना आएंगे x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये आ जाएंगे x4। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर माइनस x कितने आ जाएंगे, माइनस एक्स क्यू आ जाएंगे। ठीक है, माइनस एक्स क्यू आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितने आ जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करने के, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये x4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यू का टर्म यहीं पे है सिर्फ नीचे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यू। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 4x और ये कितना है प्लस 5। ठीक है, अब अगेन देखते हैं, ये सारे रफ वर्क है। यहाँ पे कितने हैं, एक्स क्यू है और यहाँ पे कितने एक्स स्क्वायर है, तो ये कितने आएंगे, कैंसिल आउट होके एक्स आएंगे, तो कोसेंट के जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आ जाएंगे, एक्स क्यू आ जाएंगे। अब एक्स इंटू माइनस एक्स कितने आ जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। फिर एक्स इंटू 1 कितने आ जाएंगे, एक्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख देते हैं। अब देखिए फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, फिर ये एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कितने आ जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 4x है, ये माइनस x है, कितने आ जाएंगे, प्लस 3x आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे, प्लस 5 कॉपी हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कितने हैं, डिग्री देखिए, डिग्री अभी भी क्या है, दोनों का सेम है, छोटा नहीं है, तो अभी फिर डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस इसके फर्स्ट टर्म कितने हैं, x स्क्वायर है, तो कितने आ रहे हैं कट के, माइनस 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखेंगे माइनस 3। तो अब माइनस 3 में क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे कितना है, माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर आ जाएंगे। अब देखिए माइनस 3 इंटू माइनस एक्स कितने आ जाएंगे, प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस 3x। ठीक है, अब देखिएगा माइनस 3 इंटू 1 कितने आ जाएंगे, माइनस 3 आ जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएंगे। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, ये 5 प्लस 3 कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अब देख लीजिए ये रिमाइंडर भी आ गया और ये क्वोशिएंट भी आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस, ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन